साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया। निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा। ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा। हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। ओम शांति। महात्मा बुद्ध से मिलने एक सम्राट आए और वो सम्राट बुद्ध को एक ऐसी भेंट देना चाहते थे जो आज तक शायद बुद्ध को किसी ने न दी हो। बुद्ध का आगमन पहली बार उस नगर में हुआ था और बुद्ध की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। नगर नगर में जहां तहां युवकों में भिक्षु बनने की होड़ लगी हुई थी। एक नया मार्ग जो शास्त्रों से हटकर था, एक नई सोच, एक नई क्रांति हवाओं में थी। तब वो सम्राट सोचता है कि मुझे भी उनसे मिलना चाहिए और एक ऐसी भेंट दूं जो शायद आज तक किसी और ने ना दी हो। उस भेंट देने के पीछे लक्ष्य केवल ये नहीं था कि बुद्ध से प्यार है या सम्मान है, परंतु अपना एक निजी व्यक्तिगत स्वार्थ भी था कि मैंने उनको ऐसी वस्तु भेंट दी जो आज तक किसी और ने नहीं दी, तो वो अपने साथ एक बहुमूल्य हीरा ले जा, पर साथ साथ एक कमल का फूल भी ले जाता है। हो सकता है कि बुद्ध मना कर दे हीरे के लिए, क्योंकि पहले ही सब कुछ छोड़ चुका है। फिर भी वो सम्राट पहुंचता है और बुद्ध के सामने वो हीरा हाथ में
लिए खड़ा होता है। बुद्ध उस हीरे को देखते, वो सबसे बहुमूल्य हीरा शायद ही किसी ने देखा हो, और बुद्ध कहते हैं कि इसको गिरा दो। उस व्यक्ति को लगता है मेरा अंदाजा सही था, बुद्ध हीरा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए दूसरे हाथ में पीछे छुपाए हुए वो कमल का पुष्प था। वो कमल का पुष्प बुद्ध को थमाता है, और वो पुष्प भी साधारण नहीं था, बहुत अनूठा, बेमौसम का। बुद्ध उस कमल के पुष्प को देखते और कहते इसको भी गिरा दो। तब थोड़ा प्रकाश बुद्धि में आता है और उसे लगता है ये मैं क्या कर रहा हूं, ये सर्वस्व त्यागी चेतना है, इसे कौन सा प्रलोभन दे रहा हूं। और वो अपने दोनों हाथ समर्पण के भाव से बुद्ध के सामने कर देता है। तब बुद्ध कहते हैं इन दोनों हाथों को भी गिरा दो। तब उसे समझ में आता है ये ना हीरो को गिराने की बात है, ना ही पुष्पों को, और ना ही हाथों को। जो गिराने को बुद्ध कह रहे हैं वो कुछ और ही है। और वो घुटनों के बल गिरता है और रोने लगता। जिसे गिराने की बुद्ध बात कर रहे हैं वो स्थूल नहीं है कुछ, वो सूक्ष्म है, मन का अहंकार है। और बुद्ध कहते हैं ये राजा फिर भी बहुत बुद्धिमान है कि इसने समझ लिया मैं क्या कह रहा था, नहीं तो पूरा जीवन लग जाता है परंतु फिर भी समझ नहीं आता है कि गिराना किसको है। वो जो देहभान से उत्पन्न है, वो जो कहता है मेरा है, उस मैं को गिराना है। और वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि पकड़ में नहीं आता। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये राजा फिर भी बहुत बुद्धिमान है जो इसे इतने जल्दी समझ में आ गया। अध्यात्म के सत्य बहुत धीरे धीरे उजागर होते हैं। हो सकता है वर्षों से पढ़ रहे, सुन रहे, सुना रहे, फिर भी भीतर अंधकार ही है। ये जानने इस विराट विश्व में मैं मात्र ज्योति कण हूं, अत्यंत सूक्ष्म। कैसा अहंकार और किस चीज का अहंकार। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। तेरे चलन की आंधी ने देख ले कितने घर लूटे, बिखर गए रिश्ते नाते। जो व्यक्ति रिश्तों को नहीं निभा सकता उसका भगवान से भी रिश्ता नहीं जुड़ता, भगवान से तो क्या स्वयं से भी नहीं जुड़ता। बिखर गए रिश्ते नाते, जीवन के साथी छूटे। सुन ले तू ए गाफिल, तुझसे कहे तेरा दिल, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। जाने कहाँ की रीत है ये, कोई करे और कोई भरे, न्याय नहीं अन्याय है ये।
दोषी जिए निर्दोष मरे, सुन ले तू ए गाफिल, तुझसे कहे तेरा दिल। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। वन वर्ड मिस्टेक की चर्चा। तुमने एक ही गलती की है, बाबा ने कहा है। वन वर्ड मिस्टेक। तुमको कहा था अलंकारी बनने के लिए और तुम बन गए अहंकारी। एक इटालियन आश्रम में, मोनेस्ट्री, जहां सन्यासी रहते थे, मंक्स, एक नया सन्यासी नियुक्त होता है, एक युवक जो सन्यास लेकर आता है, तो उसे भी सेवा दी जाती है, क्योंकि आश्रम में कई प्रकार की सेवाएं हैं। और एक सेवा ये थी कि जो पुराने ग्रंथ थे उन्हें लिखना। उस समय टाइपिंग मशीन ये सब कुछ नहीं था, ना फोटोकॉपी जेरोक्स मशीन नहीं था। तो जो भी नए आते थे इनमेट्स, उनको काम दिया जाता था पुराने जो ग्रंथ है आश्रम के वो लिखना, जो परंपरा से चल रहे हैं। नए नए संन्यास्त हुए युवकों को यही काम दिया जाता था। एक बहुत बुद्धिमान था जो आया, लिखते लिखते उसके मन में विचार आया कि जो हम लिख रहे हैं उसमें कहीं गलती तो नहीं। अगर जिससे लिख रहे हैं उसमें ही गलती हो तो हो सकता है गलती 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 गलती, शायद मेरे पहले जिसने लिखा होगा उसने कोई गलती की होगी, उसके पहले किसी ने लिखा होगा उसने कोई गलती की होगी, तो गलती की ये परंपरा चालू है। तो उसके मन में एकदम से प्रकाश आता है और वो हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, मठाध्यक्ष के पास जाता है जो बूढ़े सन्यासी है, और उनको कहता है कि मेरे मन में ये विचार आया, जो पुराने ग्रंथ है ओरिजिनल मानुस्क्रिप्ट, एक बार उनको देखा जाए, क्योंकि हम लोग तो केवल कॉपी करते जा रहे। वो बूढ़ा सन्यासी सोचता है कि तुम्हारी बात तो सही है, मैं जाकर देखता हूं। स्टोर है, उसमें एकदम ओल्ड जो ओरिजिनल है वो उसमें है, बाकी तो तब से हम केवल कॉपी करते जा रहे हैं। और वो बूढ़ा व्यक्ति अंदर जाता है और बाहर ही नहीं निकलता है बहुत समय तक। सबको चिंता होती है क्या हो गया। सभी सन्यासी आश्रम के बहुत समय के बाद अंदर जाते तो देखता ये बूढ़ा व्यक्ति रो रहा है। सब पूछते आप क्यों रो रहे हैं। वो कहता है एक गलती हो गई बहुत भयंकर वाली। एक्चुअली शब्द था सेलिब्रेट, SELEBRATE, सेलिब्रेट मतलब जश्न मनाना। परंतु लिखते लिखते यहां का नियम क्या बन गया, एक सेलिब्रेट, ये एक शब्द की गलती हो गई है। एक्चुअली लिखा था सेलिब्रेशन करना है, पर हो क्या गया ब्रह्मचर्य। इसलिए वो कहता है मैं रो रहा हूं। ब्लैक ह्यूमर, वो एक दूसरे अर्थों में ये कहानी बताई जाती है कि मूल नियम क्या था, मौज, आनंद, खुशी, और वो क्या बन गया, केवल स्थूल ब्रह्मचर्य। वन वर्ड मिस्टेक। तो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है एक वन वर्ड की मिस्टेक, वन वर्ड मिस्टेक। जो तुमको बोला था क्या बनने के लिए, अलंकारी,
अलंकार अर्थात श्रृंगार। और तुम क्या बन गए? अहंकारी। ये है ब्लंडर। एक है मिस्टेक, एक है ब्लंडर। दोनों में क्या अंतर है? दो शब्द है। ब्लंडर मतलब बड़ा, मिस्टेक मतलब छोटा। और उसमें भी एक होता है द हिमालयन ब्लंडर। महात्मा गांधी की जीवन कहानी में एक चैप्टर है द हिमालयन ब्लंडर, बहुत बड़ी। तो आज की अव्यक्त वाणी, 2 तारीख की फरवरी मास। जनवरी मास पूरा हो गया, हम दूसरे मास में प्रवेश कर रहे हैं। किस महफिल में आया है बाबा? रूहानी महफिल है, स्नेह की महफिल है, लव गैदरिंग है। रूहों से भगवान मिल रहा है। इसलिए तुम सब कौन हो? बहुत ज्यादा भाग्यशाली। सब ने अपने अपने भाग्यों की लिस्ट कई बार बनाई, होमवर्क में पोस्ट किया, पीडीएफ बना दिया, फुल स्टॉप, और भूल गए। मैं भाग्यशाली हूं, इसके साथ एक दूसरा शब्द जोड़ना है, धन्यवाद। कौन सा शब्द जोड़ना है? धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड फॉर माई ग्रेट फॉर्च्यून। मैं भाग्यशाली हूं, इसके लिए क्या? धन्यवाद, धन्यवाद। और भाग्य की लिस्ट नहीं बनानी है, उन क्षणों की लिस्ट बनानी है जो भाग्य द्वारा प्राप्त हुए थे। जैसे कि जीवन के वो सारे पल, वो सारे खुशी के पल, क्षण, जो निस्वार्थ की हुई सेवा या प्रभु प्रेम में बहे हुए आंसू या योग की संपूर्ण अशरीरी अवस्था, इन सभी चीजों के लिए धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूं, मुझे ये पल प्राप्त हुए। इसकी भी एक्टिविटी बनाई जा सकती है, ग्रुप एक्टिविटी। अगर कहीं बाहर जाते हैं पिकनिक में या घूमने, तब अलग अलग एक्टिविटीज की जा सकती है। सर्कल में सभी बैठेंगे और फिर सोचेंगे ग्रेटिट्यूड के, फॉर्च्यून के वो पल। तो सभी स्थिर बैठेंगे और आंखें बंद, और याद करेंगे वो सारे पल जो खुशी के थे, जो निस्वार्थ प्रेम के थे, जो परमात्मा प्रेम के थे। वो सारे पल जिसमें मन खुशी से भरा हुआ था। बाबा मिलन का वो दिन, सेंटरों पर की हुई सेवाएं, वो पल, कोई अज्ञानी चेतना में ज्ञान प्रकाश भरने का वो पल, वो खुशी, वो आनंद, बचपन से लेकर अब तक, वो हर पल, वो हर क्षण, वो हर समय, जहां हम दिव्य आनंद और प्रेम से भरे थे, उसको याद करेंगे और एक शब्द कहेंगे, एक वाक्य, मैं कृतज्ञ हूं, धन्यवाद, मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसा भाग्य मुझे मिला।
वो निर्विकार मन, वो संपूर्ण पवित्रता की स्मृति, वो योग की अवस्थाएं, वो अशरीरीपन। जीवन में जब जब ऐसे पल आए, उन सभी पलों के लिए उस परम सत्ता को धन्यवाद, इस प्रकृति को धन्यवाद, इसी यज्ञ को, ब्राह्मण परिवार को धन्यवाद, सभी निमित्त आत्माओं को धन्यवाद। अभी आंखें खोलेंगे, मोबाइल में या तो फिर अपने डायरी में एक दो लाइन लिखेंगे जो याद की। आई एम थैंकफुल, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, मैं कृतज्ञ हूं। अहोभाव, धन्यवाद। ओम शांति। यह कितना भाग्य है कि हम उस समय जी रहे हैं या जिए थे जब भगवान इस सृष्टि में अपना पार्ट बजा रहा था। संसार में जो भी महापुरुष और संत पुरुष हुए हैं, जैसे साईं बाबा के लिए कहते हैं कि उनके समय जो लोग थे, वो सारे लोग जो उस समय जी रहे थे, उनको ये बहुत नशा था कि हम इस सृष्टि के उस समय इस संसार में है जहां साई है। जब वो धरती पर है उस समय हम उनके साथ है और उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वो है। उसी तरह दादियों को सबको नशा था कि हमने सारों ने एक साथ ही जन्म लिया, एक ही जगह पर। वो सृष्टि की अलग अलग जगह से आत्माएं आई हुई नहीं थी, एक ही जगह पर सारी महान आत्माएं एकत्र हो गई थी, एक ही जगह पर। फिर बाद में गई वो अलग, पर थी कहां? सृष्टि की सर्व महान आत्माएं एक ही स्थान पर एकत्र थी। इसलिए उनका कैसा नशा था कि हमने जन्म उसी समय लिया, उस कालखंड में जन्म लिया जब भगवान का पाठ चल रहा था। एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में, आजू बाजू में, और एक दूसरे के रिश्तेदार भी, चाचा, मामा, काकी। उसी तरह जीसस क्राइस्ट ने अपने जो 12 शिष्य चुने, वो कैसे चुने? वो आसपास ही रहने वाले थे सारे, और वो क्रिश्चियनिटी पूरे विश्व भर में फैल गई, मेजर रिलीजन बन गया। पर जो उसके जो मूल लोग थे वो तो एक ही जगह थे। कोई मछुआरा था, कोई झाड़ के नीचे बैठा था, कोई वो चुंगी जमा टैक्स कलेक्टर था, छोटे मोटे लोग थे सारे। चलते चलते उसने चुना भी कैसे? वो जा रहा है, भीड़ भाड़ है, जैसे चुन रहा है, कहाँ है वो मेरे? अच्छा वो दिखा, अच्छा तुम आ जाओ मेरे पीछे। वो चल पड़ा, उसने पूछा भी नहीं क्यों आऊं। कोई एक बैठ के वहां पे टैक्स कलेक्ट कर रहा था, उसको कहा तू क्या कर रहा है, चल। वो सीधा चल पड़ा। कोई मछली पकड़ने जा रहा था, उसने कहा आई विल टीच यू हाउ टू कैच द फिश ऑफ मैन। मनुष्यों को कैसे पकड़ना मैं तुमको सिखाऊंगा, आ जाओ। कोई दूसरा मिला, उसको पूछा तुमने मुझे देखा था? उसने कहा मैंने तो नहीं देखा तुमको, याद करो। वो जॉन याद करता है, कहाँ देखा? अचानक उसे याद आता है वो फिग ट्री, वो अंजीर का पेड़ था जिसके पीछे मैंने प्रकाश देखा था। और वही प्रकाश फिर क्राइस्ट के पास देखता है। क्राइस्ट फिर पूछता है क्या तुमने मुझे देखा था? वो कहता है यस लॉर्ड, देन फॉलो मी, फिर आ जाओ मेरे पीछे। I picked you from this world, I have chosen you from this world. You have not chosen me, I have chosen you. तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना।
I have picked you from this world, for you do not belong to this world, you belong to me. तुम इस संसार के लिए बने ही नहीं हो, तुम मेरे लिए बने हो, मेरे कार्य के लिए बने हो. Come on, follow me. ऐसे उसने चुना, और वो सारे आसपास ही जन्म लिए थे. तो जब भी महान चेतना आती है ऊपर से, उसके साथ ही वो आत्माएं वहीं आती है. सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी था, उसके भी सारे शिष्य आसपास ही थे. श्री रामकृष्ण से, उनके भी वो सारे शिष्य आसपास ही थे, फिर विश्व भर में फैले. तो ये भाग्य है. तो अपने भाग्य को याद करना है और भाग्य के लिए धन्यवाद देना, ये चीज उसमें ऐड करनी है. इसे कहा जाता है एक्टिविटी 1, ग्रेटिट्यूड फॉर माय फॉर्च्यून. ये एक्सप्रेस करना है. स्टेप 1 ग्रुप में बैठेंगे, स्टेप 2 मेडिटेट करेंगे, स्टेप 3 लिखेंगे, स्टेप 4 जो लिखा है वो आपस में एक्सचेंज करेंगे. फिर यहां हम नहीं कर रहे, परंतु एक्टिविटी बता रहे. और फिर जब आपकी चिट्ठी दूसरे के पास जाएगी, वो पढ़ेगा, उसमें नाम नहीं होगा किसका है. तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, जो ग्रुप में की जाए. और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर चिंतन करेंगे, और लास्ट में वापस ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए मीटिंग और टीम एक्टिविटी को बंद करेंगे. तो हम कहाँ थे? बाप का आए हैं, प्रेम की महफिल में आए हैं. क्या देख रहे? भाग्य को देख रहे. तुम्हारे भक्त भी तुम्हारा भाग्य याद करके खुश होते. तुम तो चैतन्य में हो. और फिर कहा अखंड स्मृति की ज्योति. भक्ति में अखंड ज्योति का कितना महत्व है. अखंड ज्योति, रात भर उसमें तेल डालते रहते, घृत डालते रहते, ताकि ज्योति बुझे ना. उसी तरह ये अखंड ज्योति, कौन सी ज्योति? स्मृति की ज्योति. कौन सी स्मृति? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. ये स्मृति ही क्या लाएगी? समर्थी लाएगी. पर ये स्मृति जो है ये रहती नहीं है. ज्योति बुझ जाती है. बुझी हुई ज्योति किसको पसंद है? ज्योति निरंतर जगी रहे, निरंतर. खेल कंसिस्टेंसी का है. खेल एक दिन याद करने का, एग्जाम देने का नहीं है. खेल है निरंतर स्मृति स्वरूप. जैसे कल हमने 7 बातें देखी थी. क्रांतिबेन, मधुबन निवासी अर्थात पहला, रुको, पहला त्रिकालदर्शी, दूसरा पुरुषोत्तम, हाथ खड़ा कर लो. दूसरा, इनको देख को कुछ याद आ रहा है? मधुबन की स्मृति. तीसरा, विठल भाई फरिश्ता. चौथा, यज्ञ निवासी. पांचवा, रियलाइजेशन चेक चेंज. छठवा कौन था? ये है आपके भाई. सदा गुणमूर्त और ऊंची अवस्था में. और लास्ट पुरानापन खत्म. बोल दिया. तख्त. तो सारे याद है आपको. तो मुरली चाहे चित्र बनाओ या कुछ भी करो, परंतु वो बुद्धि में गुंजती रहे. सोते सोते याद करते करते सो जाना. जब जब मधुबन की गलियों में घूमो तब याद करना. उसको अलग जगह पर याद करना, अलग समय पर याद करना, जिस समय याद आने की संभावना बहुत कम है. ऐसे समय पर अचानक विचार, ताकि ज्ञान बुद्धि में घुल मिल जाए. चलते फिरते उठते बैठते वो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह अंदर ही अंदर चलता रहे. मैं फरिश्ता हूं, मैं यज्ञ निवासी हूं. मधुबन की स्मृति. मधुबन साधारण स्थान नहीं है. ज्ञान स्वरूप, त्रिकालदर्शी स्वरूप, नाराज नहीं, सदा खुश. पुरानापन खत्म. स्वप्न में भी स्वर्ग. रियलाइजेशन कोर्स. कितना रियलाइज किया? अपने आप से पूछना, हमने भगवान की अनुभूति कितनी की? पिछले 10 साल में, पिछले 20 साल में भगवान के साथ का अनुभव कितनी बार मुझे हुआ है? छोटा सा प्रश्न है, पर बड़ा गंभीर. मुरलिया तो बहुत पढ़ ली, ठीक है,
पर भगवान के साथ का एग्जैक्ट प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस वो हुआ क्या? चमत्कार का अनुभव, चमत्कार। ये चमत्कार ही है। चमत्कार वो नहीं कोई बहुत बुद्धिमान है और उसे अपनी बुद्धि के हिसाब से उसने किया, उसे चमत्कार नहीं। कोई एकदम ही अनपढ़ और गंवार और उसको उसने कुछ कर दिया, वो है चमत्कार। जो हमारी क्षमता के बाहर था वो हमारे द्वारा हो गया, असंभव संभव हो गया, वो है चमत्कार। ऐसा अनुभव जो कल दादी की कहानी सुनाई थी। दादी ने कहा बाबा मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, मैं करूं क्या विदेश जाके? बाबा ने कहा करना कुछ नहीं है, एक दूसरा मधुबन खड़ा करना है बस। कब कहा? 74 में। ये कहानी हमने ज्ञानामृत मैगजीन में पढ़ी थी, कभी बहुत पुराने मैगजीन में आई थी, जो कल सुनाई थी पूरी पूना की कहानी। तो पर ये नहीं हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है? अलंकार। तुमको अलंकारी बनना था, अलंकार का श्रृंगार करना था। भुजाओं, भुजा शक्ति का प्रतीक है, उसको मजबूत करो। पर क्या बन गए तुम? अहंकारी बन गए। एक आध्यात्मिक जीवन में ताज, प्यूरिटी का ताज अभी नहीं, ये रह जाएगा। अलौकिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी अहंकारी बनते हैं। यहां अलग प्रकार के अहंकार है। संसार के लोगों के अहंकार अलग है, धन का, पद का, ये सब अहंकार संसार में होते हैं। यहां कुछ और अहंकार है, ये इसकी एक लिस्ट है। 13 कैसे हो गए? 12 थे। एक तो सबसे पहला एसिटिक ईगो, अर्थात तपस्या का अहंकार। मेरे जैसा कोई तपस्वी मुझे तो दिखता नहीं, यहां सब भोगी विलासी दिख रहे। ढूंढने से नहीं मिलेगा तुमको, सही जगह पहुंचे हो। यह भी एक सूक्ष्म अहंकार है, तीव्र पुरुषार्थ का अहंकार। हम तीव्र पुरुषार्थी है, हम मुरलियां पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, अमृत वेला 2 बजे फिक्स है हमारा। और तुम आलसी कहीं के, उठते हो 3:30 और 4 बजे। ये कोई अमृत वेले का टाइम है? 2 बजे, जब ब्राह्मण भी सोए रहते तब हम जागते, और कई सालों से, और एक दिन भी मिस नहीं। है तो बहुत अच्छी बात, परंतु उसका अहंकार आ जाना, और अहंकार आ भी जाना पर उसको रियलाइज नहीं करना, यह ज्यादा बड़ा खतरा है। अहंकार तो सब में, कौन है जो अहंकारी नहीं है, परंतु उसका रियलाइजेशन कि ये मुझ में है और मैं उस पर काम कर रहा हूं, तो धीरे धीरे शायद वो हट जाएगा एक दिन। और अहंकार तो रावण की तरह है। रावण एक्चुअली अहंकार का प्रतीक है। उसे लक्ष्मण नहीं मार सकता, उसे हनुमान नहीं मार सकता। बाकियों को लक्ष्मण ने मार दिया, हनुमान ने मार दिया, इंद्रजीत को भी मार दिया लक्ष्मण ने, परंतु रावण जी राम के अलावा कोई नहीं मार सकते। जब तक परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक अहंकार नहीं जाएगा। बाकी सब तुम अपने पुरुषार्थ से हटा सकते हो, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारा। पर अहंकार तो कोई और अलग ही चीज है। इसलिए वो जो 3 महावाक्य है उसमें अहंकार को एक अपना एक अलग स्थान दिया है। निराकारी, निर्विकारी में तो आ गए ना सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर भी एक तीसरा रखा है, निरंकारी। क्यों? क्योंकि निर्विकारी होने का भी अहंकार आ जाता है। तो सबसे पहला जो अहंकार है, बाबा ने कहा अहंकारी, एसिटिक ईगो। ये सब स्पिरिचुअल ईगोज हैं, ये संसार के लोगों की ईगो नहीं है। संसार के लोग तो भोग विलास में, उसको तो ये अहंकार ही नहीं रहता है कि मैं तपस्वी हूं। तीव्र पुरुषार्थी होगी कि मैं ज्यादा तीव्र पुरुषार्थ करता हूं, तुम कम करते हो।
ये भूल रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता अनुसार पुरुषार्थ किए जा रहा है, और अगर तुम पुरुषार्थ ज्यादा भी कर रहे हो तो हो सकता है तुमने पाप ज्यादा किए तो जरूरत भी उतनी। तपस्वी अहंकार, ये पहला अहंकार है। दूसरा अहंकार करुणा अहंकार, करुणा का अहंकार। मेरे जैसा दयावान, मेरे जैसा दयालु तुम्हें देखने से कहीं नहीं, ढूंढने से नहीं मिलेगा। इतना करुणा का मैं सागर हूं, क्या बताऊं तुमको, कैसे बताऊं तुमको अपने गुणगान। कंपैशन ईगो, ये भी अहंकार भर जाता है। तीसरा ज्ञानोदय अहंकार, ज्ञान का उदय हो गया, एनलाइटनमेंट हो गई है मेरी, उसको कहते हैं ज्ञानोदय अहंकार। तीसरा एकाधिकार अहंकार, एक्सक्लूसिविटी ईगो, मतलब मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूं, ये जो मैंने जो मार्ग चुना है, ये एकमात्र मार्ग है। बस ये अव्यक्त मूल्य का मैं अध्ययन कर रहा हूं, ये इसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं। तुम जो कुछ कर रहे हो सब गलत है। मुरली ये सब करना, यही एकमात्र मार्ग है। इसको कहते हैं एकाधिकार, एकाधिकार अहंकार, अर्थात एक्सक्लूसिविटी ईगो। अगला है गुरु अहंकार, मैं गुरु हूं, मैं टीचर हूं, गुरु होने का अहंकार, गुरुडम, टीचर बन जाना, सबको स्टूडेंट समझना, अपने आप को टीचर समझना। जबकि बाबा ने कहा है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। जो स्टूडेंट कर सकते टीचर नहीं कर पाता है, ये भी एक अहंकार है। फिर उपचारक अहंकार, हीलर, कि मैं हील करता हूं, क्योंकि अध्यात्म में आगे बढ़ते बढ़ते आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होने लगती है। बहुत सारी चीजें वैसे ही समझ में आने लगती है, जैसे बैठे हैं आंखें बंद करके, कौन आया पहले से पता चल जाता है। इधर देखते हुए बैठे हैं, पीछे कौन आया और किसके साथ आया, ये सूक्ष्म क्षमताएं हैं चेतना की, दिखाई देने लगता है। उधर क्या हुआ, अचानक कुछ पता चलता है कि कुछ तो हुआ है या होने वाला है। चेतना जितनी सूक्ष्म होती जाती है, प्रकृति से जुड़ती जाती है, और प्रकृति में जो कुछ होने वाला है सिंक होने लगता है। घटनाएं भी, परिस्थितियां भी अपने आप टचिंग होती है। रहस्यमय अनुभव अहंकार, मिस्टिकल एक्सपीरियंस को, कि मुझे बहुत दिव्य अनुभव हुए। आज सुबह तो क्या बताऊं, लाइट ही दिखा सुबह शांति स्तंभ पर, ब्रह्मा बाबा एकदम आए और हाथ ही रख दिया। तुमको हुआ क्या कभी ऐसा? मुझे तो नहीं लगता है तुमको ऐसा कभी हुआ। चेहरे से ही पता चलता है कि तुमको कोई ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हुए। लोगों को होते हैं ये सब मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस का ईगो, अर्थात अहंकार। कौन सा? अध्यात्म में अनुभव हो रहे जा रहे, नए नए अनुभव हो रहे। एक दिन बैठे और एकदम अशरीरीपन हो गया, इतना अशरीरीपन, इतना अशरीरीपन कि जैसे शरीर है ही नहीं पूरा 1 घंटा तक। ये बहुत अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम कहाँ चालू होता है? जब ये जाके दूसरों को सुनाते हैं। कहीं सेवा करके आ गए, प्रॉब्लम सेवा में नहीं है, प्रॉब्लम किस में है? मैंने किया में है, समाचार में। सेवा का समाचार मैं का समाचार बनता है। इसलिए सेवा समाचार बड़ा खतरनाक समाचार है। जिसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग है सुनाने की वही करे, नहीं तो वो सुनाते सुनाते अहंकार धक्का देकर बाहर आ ही जाता है अंदर का। अगला परफेक्शनिज्म, निपुणता अहंकार, मैं निपुण हूं, मैं परफेक्ट हूं। ये चीज तो मैं 30 साल से मैं कर रहा हूं, तुम नए नए आए हो, तुमको क्या पता ये कैसे करना है? निपुणता का अहंकार। रिचुअलिस्टिक ईगो, अनुष्ठानिक अहंकार, मतलब अनुष्ठान में लगे, कर्मकांड में लगे हुए। बहुत सारी चीजें कर्मकांड की होती रहती है,
जो परंपरा बन, अनुष्ठान अनुष्ठान में ही लगे हुए हैं और उसी में अहंकार आ गया है कि ये चीज मैं अच्छे से, मैं भोग अच्छे से लगाती हूँ, तुमको नहीं लगाना है। वो एक अनुष्ठान है। जो भी कर्म कांड की बहुत सारी चीजें हैं, उसी को सत्य मान लेना, वो किस लिए किया जा रहा है वो पर्पस भूल गया है, कर्म कांड का अहंकार। उसके बाद में स्क्रिप्चरल ईगो, पवित्र ग्रंथ अहंकार, अर्थात मूल्यों का अध्ययन हमने कर रखा है, एक बार मेरी पूरी अव्यक्त मूल्य पढ़ के हो गई, इसका अहंकार। तुम्हारी कितनी बार हुई? अभी तो चालू किया है तुमने, मेरा तो पूरा हो गया। अगला, आध्यात्मिक पहचान अहंकार, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी ईगो। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी ईगो, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी ईगो, ये एक अलग प्रकार का अहंकार है। स्पिरिचुअल आइडेंटिटी ईगो, इसमें व्यक्ति केवल अध्यात्म की ही के बारे में सोचता है और बाकी चीजें भूलता है। जैसे रिलेशनशिप्स, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल स्पिरिचुअल बातें, अमृत वेला होनी चाहिए, मुरली पढ़नी चाहिए, क्लास सुनना कराना वो सब करना है, पर जो बाकी चीजें हैं, वर्क, जिम्मेवारी, हॉबीज, इसको हटा देता है। वो स्पिरिचुअलिटी को यूज करता है अपनी मटेरियल चीजों के निग्लिजेंस के लिए, मतलब सेवा में निग्लिजेंस करेगा। किस लिए? और नाम किसका देगा? स्पिरिचुअलिटी का। मतलब पुरुषार्थ को टूल बना के यूज करेगा। किस बात के लिए? अपनी मटेरियल निग्लिजेंस के लिए, उससे बचने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए। ड्यूटी पे क्यों नहीं थे? बाबा मिलन था इसलिए वहां चला गया था, पर तुम ड्यूटी पे थे, तुम्हारा बाबा मिलन वही होना चाहिए, यू कैनॉट गो। आप ड्यूटी पे और अचानक दादी या कोई आ गया, तो ड्यूटी सब छोड़ के वहां जा रहे, क्यों? तो कारण तो बहुत अच्छा है, पर उस समय तुम ड्यूटी पे हो। तो ये स्पिरिचुअल आइडेंटिटी की ये एक अलग प्रकार की ईगो है, जिसमें व्यक्ति जिम्मेवारी को ये करता है। जैसे कोई बुद्धिस्ट है, वो कहेगा आई एम बुद्धिस्ट, मैं ये संसारी चीजें नहीं करता कभी, ये सब चीजें मैं भी नहीं करना है, मैं योगी हूं, मैं वो सारी चीजें प्रैक्टिस नहीं करता जो संसार के लोग प्रैक्टिस करते। पर यहां पर बहुत सारी चीजें जरूरी है। जैसे सरकार के नियम है, कार्ड और ये वो, मधुबन के वो दादा थे ना, आत्म प्रकाश भाई के पिताजी, क्या नाम था उनका, मैं भूल, हाँ, वामन भद्र, उनका जो कार्ड था ना, उसमें मदर का नाम था दादी प्रकाशमणि। वो तो नशे नशे में सब लोग आ गए थे, तो ये सबके नाम ऐसे ही थे उसमें। पिता का नाम ब्रह्मा। तो ये नशा है कि एक अलग प्रकार का नशा है, परंतु ये उस समय ठीक है, पर अभी इस समय कोई बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या है, क्या बोलोगे? शिव बाबा। तो ये एक अलग है कि मैं जिस स्पिरिचुअल मार्ग पर चल रहा हूं वो एक ही राइट मार्ग है, और तुम जो चल रहे हो, जैसे दूसरी संस्थाओं के लोग, हम अभी एक जगह गए थे, वहां एस्कॉन का मंदिर था, तो वहां के जो बहुत बूढ़े दादा थे, वो उनके हेड वहां के, तो वो पूरे नाचते नाचते आ गए और हमको पकड़ लिया और हमारे साथ भी नाचने लगे। सुखदेव भाई वीडियो है ना आपके पास एक। तो हम क्या करें, हम भी नाचने लगे फिर, क्योंकि वो बहुत दादा थे, बूढ़े दादा, वो, हाँ, उसके इंचार्ज पूरा, वहां के पूरा देश के कहो या पूरा इंचार्ज थे। तो वो एकदम आगे अपने ग्रुप के साथ, हरे कृष्णा, हम लोग खड़े थे, तो बोले ये ऐसे हाथ ले लिया और गाओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पहले इधर से फिर इधर से, दोनों तरफ से। और वो इतने मतलब निर्माण थे, 80 के ऊपर, 85 वगैरह उम्र होगी उनकी, एकदम बूढ़े, पर बहुत नशे में, छोटे बच्चे की तरह थे। तो ये अहंकार नहीं, ठीक है, एडजस्ट।
तो वो है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। और लास्ट है स्पिरिचुअल सुपीरियोरिटी ईगो, आध्यात्मिक श्रेष्ठता अहंकार। एक आध्यात्मिक पहचान अहंकार, एक आध्यात्मिक श्रेष्ठता कि मैं स्पिरिचुअली तुमसे आगे हूं। क्योंकि मैं जो साधनाएं कर रहा हूं, जो तपस्या करता हूं, तुम उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब तुम अभी जहां हो ना, मैं 20 साल पहले वहां था, अभी तुमको टाइम लगेगा। मुश्किल है, तुमको नहीं पहुंच सकते तुम अभी तो बहुत, मतलब हमारी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है, तुम तो अभी अभी धरती से उगे हो। तो ये सब क्या है? ईगो है। तो बाबा ने इस मुरली में एक ही बात कही है, ये जो अहंकार है, ये अहंकारी बन गए हो तुम, जबकि तुमको मैंने क्या बनाया था? अलंकारी। तो ये 16 अलंकार है। ये कई मुरलियों में इसके पहले, हाँ ये दिखा, बहुत ही बढ़िया है। वीडियो है ना, ये वो दादा थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो लोग जा रहे थे, हम मिलके बीच में। अभी देखो इनका कितना नशा है, वो ये थोड़ी देखते कौन है क्या है, अपने नशे में है बस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये मिल गए, आ जा और तुम भी नाचो। जो मिल गए और आगे बढ़ गए, वो भूल भी गए होंगे 2 मिनट में किसके साथ नाचे थे। हाँ वो बता, हाँ ये भी बताया, दूसरे ने बताया उनके, बोले आप बहुत भाग्यशाली हो, नहीं तो ये ऐसे डांस नहीं करते किसी के साथ। उन्होंने कहा वाह वाह। हाँ ये कहना मतलब ये आएगा फिर, आध्यात्मिक पहचान अहंकार। तो सबसे पहला घुंघरू, नहीं घुंघरू नहीं, बिंदी। कौन सी बिंदी? आत्मिक स्मृति की बिंदी, सबको पता है। दूसरा घुंघरू, पैरों में पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। तो खुशी के घुंघरू बांधो और नाचो। और बिंदी कौन सी लगाओ? आत्मिक स्मृति की। याद रखना सारे। करधनी, करधनी कहाँ होती? कमर में, दृढ़ निश्चय रूपी करधनी। फिर वस्त्र कौन से? पवित्रता के या दिव्य गुणों के। बाजूबंद, बाजूबंद क्या? मददगार, सहयोग, बराबर। कौन सा सहयोग? शिव बाबा की सेवा अर्थ मददगार। फिर कंगन, मर्यादाओं का कंगन। अंगूठी, ग्रहचारी से रक्षा करने वाली अष्ट शक्तियों की धारणा की अंगूठी। ये सब 16 श्रृंगार है भक्ति में, या भक्ति नहीं, संसार में प्रसिद्ध श्रृंगार। कंगन, कंगन नहीं पता? कंगन नहीं, कंगन बैंगल्स, कमाल है। ये देखो, ये है इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति। आप लोग कान में तो नहीं पहनते कंगन? कान में क्या पहनते हो? फिर उसके बाद में माला, वैजंती माला, विजय रत्न की माला। फिर लाली, लाली होठों से मधुर बोल और मुस्कान की लाली। चमक, चमक कहाँ लगाते हैं? रूहानियत की चमक या सदा परमात्मा शिव बाबा के गुणों का साक्षात्कार कराने वाली चमक। नथनी, एक बाप दूसरा न कोई, ये नथनी। कुंडल, एक से सुनना खाली शिव बाबा से और कुछ नहीं। काजल, पवित्र दृष्टि, रूहानी और पवित्र दृष्टि आत्मिक। ताज, सेवा की जिम्मेवारी या पवित्रता का ताज। तिलक, भाग्य का, स्मृति का, कुछ भी हो सकता। बिछुए या बिछुआ, वो चिंदी। पर तिलक और बिंदी अलग अलग है। तिलक, तिलक तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तिलक ऐसा होता है, बिंदी ये होती है। बिंदी, चिंदी, एक्चुअली ये एक सेट है, एक दूसरा है उसमें और एक है, और उसमें ये जो सारे जो है ना वो उसमें अलग है।
वो भी है हमारे पास। ये एक अच्छा अलग अलग सेट होते हैं ना, 16 श्रृंगार के भी 2 सेट है। एक एंगेजमेंट वाला दूसरा सेट, एक शादी वाला दूसरा, वो दोनों है हमारे पास। ये एक सेट से लिया, ये थोड़ा ज्यादा ठीक लगा वो उससे। हर एक की चॉइस। बिछुए प्रभु की श्रीमत अनुसार कदम रखने के बिछुए। बिछुए तो पता है ना क्या है, पैरों में। तो ये श्रृंगार है 16। तो आज की मुरली में एक ही बात है, एक तो अहंकारी नहीं और दूसरा अलंकारी। तो ये सारे अलंकार। दूसरी एक एक्टिविटी है ईगो बॉक्सेस, इसको हम लेंगे। पहले वो ले लेते हैं, नहीं वो दूसरी मुरली छोटी सी है, और उसमें पहले तो आदि, अनादि, आदि और ब्राह्मण 3 स्वरूप है। अनादि स्वरूप सबको पता है, परम धाम का। जैसा बाप का स्वरूप है वैसे तुम्हारा स्वरूप है, मास्टर ब्लिसफुल जैसे वो है, वो सब कुछ अनादि स्वरूप तुम्हारा है। मास्टर सर्वशक्तिवान, ब्लिसफुल, सब। फिर आदि स्वरूप देवता वाला, सर्वगुण संपन्न, निर्विकार, 16 कला, निरंकार, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर ब्राह्मण में बाबा ने कहा 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, गुण, GYDS। तो सबसे पहला है ज्ञान, का दूसरा सब्जेक्ट है धारणा, तीसरा है सेवा, चौथा है योग। तो ज्ञान अर्थात परमात्मा ज्ञान, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात मुक्त, ज्ञान अर्थात जीवन मुक्त। वो ज्ञान किस काम का जो हमें बंधन में बांध रहा है। ज्ञान वो होना चाहिए जो हमें मुक्त कर दे अपने दुखों से, अपनी पीड़ाओं से, अपने बंधन से, टेंशन से, तनाव से। इसलिए आराम से एग्जाम देने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेना कोई बात का, एकदम रिलैक्स्ड माइंड। जब भी ऐसा लगे ना ज्ञान की वजह से टेंशन आ रहा है, तो रिलैक्स हो जाना, ठीक है कोई नहीं। हाँ, वो फेल पास का महत्व नहीं है, स्थिति का महत्व है। तो रिलैक्स। तो पहला है ज्ञान। दूसरा है धारणा। धारणा कौन सी? नहीं दिव्य, यहां पर क्या कौन सी बोली? धारणा कौन सी बोली है? यहां बोली है संतुष्ट रहने। तीसरा बोला है सेवा, सेवा में अथक और निर्माण, और योग में योग युक्त, युक्ति युक्त। बस ये इतनी बातें हैं यहां पर। तो बाबा ने कहा ये यूनिवर्सिटी है, उसमें से तुम्हें सर्टिफिकेट लेना है, और ये सारे जो 4 बातें बताई वो तुम्हारे जीवन का धर्म और क्या बन जाए? कर्म बन जाए, मतलब नेचुरल बन जाए। कोई भी चीज नेचुरल कब बनती है? जब वो सहज होगी तो ही नेचुरल बनती है। और आदत कैसे बनती है? कोई कहे कि मैं 2 घंटा एक्सरसाइज करूंगा आज से, नहीं होगा। ऐसी आदत हो बहुत जो सिंपल हो। सोचो मैं 1 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, 1 मिनट मतलब ये हो गया, चलो इतना तो कर ही सकते हैं। दूसरे दिन सोचना मैं 3 मिनट करूंगा, 3 मिनट हो गया। पहले दिन सोचो कि 3 घंटा, आज तो बिल्कुल पूरा बॉडी बना के निकलता हूं। तो आदत जो भी बनानी है वो कैसी होनी चाहिए? छोटी, बहुत सहज, जो कर सके। सीधा ही इम्पॉसिबल दे दिया माइंड को, तो माइंड उसको पहले रिजेक्ट कर देता है। इसलिए छोटी छोटी आदत, हल्की हल्की। तो ये भी क्या बन जाए? थोड़ा थोड़ा चिंतन करता रहना है। थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा चिंतन करो। भले पूरी मुरली मत पढ़ो, थोड़ी सी पढ़ ली, उसका चिंतन करो। वो हो गया, छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद फिर आ जाओ, फिर थोड़ा सा पढ़ो, फिर छोड़ दो, फिर थोड़ा सा पढ़ो, फिर छोड़ दो। सिप सिप, धीरे धीरे, होले होले, आहिस्ते आहिस्ते, फिर पूरा कर लेना। इधर उधर ज्यादा नहीं भटकना। तो ये हो गई। तो ये जो एक लास्ट, तो ये थी दूसरी मुरली। फिर इसमें बाबा ने ये जो ईगो का बताया, इसमें और एक चीज है ईगो। ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी है, जो सब बैठेंगे गोल, फिर आंखें बंद करके वो पॉइंट्स लिखनी है। जब ईगो आ जाता है तो मन में कौन कौन से विचार आते हैं, लिखो अभी 1 हाथ 2 पॉइंट। ईगो आ जाता है, बिल्कुल ईगो अंदर घुस जाता है। जैसे मैं स्मार्टेस्ट हूं, जैसे मेरा ये अधिकार है, जैसे उनको सबक सिखाने के लिए मुझे ये कहना बहुत जरूरी था, नहीं तो ये हाथ से बाहर जा रहे थे। किससे पूछ के किया तुमने ये सब ईगो पकड़ लेता है एकदम से।
उस समय कौन कौन से संकल्प मन में आते हैं? 1 या 2 लिखो बस। पहले बताना चाहिए था तुमको। ऐसे कैसे? किससे पूछ के किया? तुमको पता नहीं यहां का नियम? सोचो, उसी समय दादी प्रकाश मणि हमारी जगह होती तो क्या करती? उसी के सामने वही परिस्थिति है। जो हमारे मुख से निकल गया, क्या उसके मुख से निकला था? होता। बस रुक जाएंगे। और फिर इस एक्टिविटी में क्या किया जाता है? एक बॉक्स होता है जिसको कहते हैं ईगो बॉक्स। ये सारी पर्चियां ईगो बॉक्स में डाल दी जाती है और फिर एक दूसरा उसको निकालेगा और पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वो सोचेगा ये मेरे साथ हो रहा है, ये मैंने कहा है। जैसे किसी और ने लिखा मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूं यहां पर, तो उसको लगेगा कि हाँ मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे ईगो जो है ना, सबके ईगो का बहुत अपने आप में कनेक्शन है। सभी ईगोस का, ईगो की बहुत दोस्ती, एक ईगो की दूसरे ईगो के साथ। जो आपका ईगो है हो सकता है वो मेरा भी है, पर आपको देख के मुझे लगता है केवल आपका है, मेरा नहीं है। ये बहुत अहंकारी लोग हैं, हमेशा आगे आगे करते रहते हैं स्टेज पर। हम देखो कितने निरंकारी, सभा में सबसे पीछे बैठते हैं। हो सकता है तुम भयभीत हो हो सकता है तुमको डर लगता है, ये भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि इसकी इच्छा है पर, और वो सकता है वो जो स्टेज पर है उसकी इच्छा है सबसे पीछे रहने की, पर उसकी ड्यूटी है, उसको रहना ही पड़ता है। वो रहना चाहता नहीं है, जबरदस्ती। तो ये है, सब चीजें है इधर। तो ईगो बॉक्सिंग, तो ईगो शेयरिंग करना, और फिर उसको या तो सारे ईगोस को लेके जैसे उस दिन जला दिया था, जला दो या कुछ कर दो, फेंक दो। तो ये एक एक्टिविटी है। एक लास्ट पॉइंट, ये जो आत्म अभिमानी स्थिति है सोल कॉन्शियसनेस की, उसकी भी कुछ अवस्थाएं है। एक तो ये सारा देहभान का बताया, ईगो ईगो ईगो। आत्म अभिमान में पहली अवस्था है कि मैं आत्मा हूं ज्योति बिंदु। दूसरी अवस्था है मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। तीसरी अवस्था मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं। चौथा, ये आत्मा अविनाशी है, इसका चिंतन करना। अगला, मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूं, यह चिंतन। छठवा, आत्मा के 7 स्वरूप, और लास्ट, मुझ आत्मा से सारा शरीर प्रकाशित है। तो ये सोल कॉन्शियसनेस की सारी अवस्था है। कौन कौन सी बताई? जो सब करते ही है। पहला तो मैं ज्योति बिंदु हूं। दूसरा, भ्रुकुटी के मध्य हूं, ये एक चिंतन करो। तीसरा, इस शरीर की और मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं। अगला, मैं आत्मा अविनाशी हूं। अविनाशी में वो सारी पॉइंट्स आ जाएगी, अजर अमर अविनाशी की, आग मुझे जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वो सारी। फिर मैं आत्मा के 7 स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। छठवा, मैं आत्मा परम धाम की निवासी। और सातवां, मुझ आत्मा के प्रकाश से सारा शरीर प्रकाशित है या संसार प्रकाशित है। इन 7 अवस्थाओं को कहा जाता है आत्मा अभिमानी स्थिति। और इसके अतिरिक्त जो है वो है सारा देह अभिमान। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। तो यही वो छोटी सी भूल है। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। ओम शांति। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। जाने कहाँ की रीत है ये, कोई करे और कोई
दोषी जिए निर्दोष मरे, सुन ले तो है गाफिल, तुझसे कहे तेरा दिल, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, गुलशन जला दिया। अंधेरे देखे इसे, छीन ली नैनों की मुस्कान, सांझ सवेरे रात और दिन इसके लिए अब एक समान, सुन ले तो है गाफिल, तुझसे कहे तेरा दिल, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, गुलशन जला दिया। चलन की आंधी ने देख ले कितने घर लूटे, तेरे चलन की आंधी ने देख ले कितने घर लूटे, बिखर गए रिश्ते नाते, जीवन के साथी छूटे, सुन ले तो है गाफिल, तुझसे कहे तेरा दिल, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, गुलशन जला दिया।